सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूँ रिया जक। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में अशोक चौधरी और राजेश राम की 7 सेकंड की मुलाकात सुर्खियों में रही। आपको बता दें कि अशोक ने कहा, मैंने पैर पकड़कर टिकट दिलाया था, तो राजेश राम बोले, हमने भी सोनिया गांधी का पैर पकड़ के तुम्हें अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शकील अहमद खान, आप सुनिए उन्हें। कांग्रेस पार्टी सिर्फ पीसी करके रह जाएगी या उस पर एक्शन? नहीं, हम तो एक्शन मोड में है हमेशा। हमारे सामने, जनता के सामने और विपक्ष के सामने जो तरीक़ेकार है एहतजाज का, प्रोटेस्ट का, हम तो उसको छोड़ते नहीं है। कल प्रोटेस्ट का लैंग्वेज जैसे ब्लैक, हम लोग थ्रू आउट देखिएगा हिस्ट्री में कि काले कपड़े हो, काला झंडा दिखाना हो, काली पट्टी बांधनी हो, ये एक प्रोटेस्ट का सिंबल है। सरकारी लोग भी जो कभी विपक्ष में रहते हैं, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट का सिंबल अख्तियार किया है, वो भूल जाते हैं। लेकिन जब हम प्रोटेस्ट के सिंबल को अख्तियार कर रहे थे तो उसका मजाक किस तरह से उड़ाया जा रहा था, ये आपने देखा होगा। और हेलमेट पहन करके कुछ भाजपा के एमएलए को हमने देखा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, माइक हम पर फेंका जाए और हेलमेट वो पहने, ये गजब की बात है। लेकिन कल आपने महसूस किया होगा कि स्पीकर ने खुद ही ये बताया कि क्या आचरण होना चाहिए। आप देखिए ना भाई कि विजय सिन्हा जी को खुद स्पीकर कह रहे हैं कि आप नहीं चला रहे सदन, आप डिक्टेट नहीं कर सकते, तो उनकी व्याकुलता तो बहुत पहले से जाहिर है। और उनके एनडीए के गठबंधन में 2 मंत्री आपस में कौन कितना कमा रहा है, इसको सुरफटेवल तो याद है। और लखीसराय में एक केंद्र के मंत्री और एक स्टेट के मंत्री के बीच में जो जबान और गुफ्तगू चल रही मीडिया के माध्यम से, तो आप तो वो देख रहे हैं। ये कोई शालीन शब्दावली तो है नहीं, वो इसलिए नहीं है कि वैचारिक शून्यता है। धन्यवाद। आपको हम मानते हैं वो संस्थाएं हम लोगों ने बनाई हैं इस देश में, उन संस्थाओं के माध्यम से देश चलता है। सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, विश्वविद्यालय एक संस्था है। इन तमाम संस्थाओं में और इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन बन गया है। यह भयावह सूरत हाल हमारे और आपके सामने है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है उन लोगों को जो सरकार में हैं। सरकार में रहने वाले लोग भाषा का संयम, मर्यादा, शुचिता का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके इस आचरण से बिहार की जनता क्या सबक लेगी। इसीलिए हम आह्वान करते हैं बिहार की जनता को कि तुम्हारे ऊपर जो जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद हरकतें हो रही हैं, सजग हो जाओ। और पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पक्ष में, नेता प्रतिपक्ष के पक्ष में। आप कैसे किसी को मां बहन की गालियां दे सकते हैं और माइक तोड़ करके आप मारने के लिए आ जाते हैं, ऐसा तो कभी देखा नहीं गया। यही चंद बातें मुझे आपसे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कीजिए। अलायंस, एनडीए अलायंस अपनी तमाम तर ताकतों के साथ पिछले 5 दिनों के सत्र में दिखने को मिला है। आप सब लोगों ने देखा है, सत्र शुरू हुआ और विपक्ष ने पहले दिन से ही यह जो मामला इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार के करोड़ों जनता के ऊपर शगुफे के तौर पर छेड़ा गया,
और उसके अंदर लाखों लोग अपने नाम से, अपने वोटर लिस्ट से खुद को वंचित महसूस करेंगे, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। उनके खिलाफ पूरे विपक्ष ने सरकार से सवाल किया और हम बहस चाहते थे, क्योंकि यह मुद्दा देशव्यापी मुद्दा है। पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर बहस चल रही है और बिहार विधानसभा में भी हमने उस पर बहस की मांग की। बहस की मांग करना विपक्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार की जनता जिस परेशानी के आलम में गुजर रही है उसको बताना हमारी जिम्मेदारी है। बिहार में यूं तो गुंडा राज का प्रचलन है ही, रोजाना लूट, हत्या, रेप, डकैती, खुलेआम गोली बारूद, ये सब चीजें बिहार में चल रही हैं और उसका कोई हसबखा जवाब हमें मिल नहीं रहा है। तो विपक्ष अपने तौर पर इन परेशानियों में का जवाब चाहती थी और जवाब में आखिरी सत्र था, बिहार की जनता देख रही थी, आपके माध्यम से देख रही थी, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था। उसमें जिस तरह का आचरण, जिस तरह का दुर्व्यवहार, जिस तरह का गाली गलौज सत्ता पक्ष की तरफ सामने आया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल आपने देखा होगा कि स्पीकर महोदय ने भी अपने एक तरह से अलविदाई भाषण में इस बात को कहा। यह पहली बार हुआ कि स्पीकर महोदय ने एक पूर्व के स्पीकर और आज के उप मुख्यमंत्री को यह डांट लगाई कि आपको हाउस नहीं चलाना, मुझे चलाना है। आपने यह भी महसूस किया कि सवाल और जवाब के क्रम में सत्ता पक्ष की तरफ से दो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अब हम उसको कहते हैं कि एक फाउल लैंग्वेज और फॉल्स लैंग्वेज, इन दोनों का इस्तेमाल हुआ और बॉडी लैंग्वेज का तो इस्तेमाल हुआ ही। ऐसा लग रहा था कि बहस नहीं हो रही है, कोई कुश्ती की तैयारी चल रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। फिर सत्ता पक्ष के दो एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके हाथ में माइक आ गया और सीधा अटैक विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता की तरफ था। हम ऐसा हमेशा मानते हैं कि हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं राजनीतिक जीवन में जो है। पॉलिसी पे लेकर आप कोई बहस कर सकते हैं, लेकिन मां बहन की गाली तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब हुआ इस बार। करने वाले कौन है? सत्ता पक्ष के लोग, और सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। आज तक कोई माफी नहीं उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अगर कोई बात हमारी तरफ से हो गई होगी 5 साल में या सत्र के दौरान, जो आपको खराब लग गया होगा, आपको ठेस पहुंच गया हो, तो हम उसकी माफी मांगते हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूरे विपक्ष ने इस तरह का आचरण को प्रस्तुत किया, लेकिन आपने ये देखा कि किस तरह से